ज़कात की बरकत, एक अनमोल शिफा। जैद एक बेहद कामयाब और मेहनती बिजनेसमैन था। उसका दिन फाइलों, मीटिंग्स और मुनाफे के हिसाब किताब में बीतता था। शहर के आलीशान दफ्तर में बैठकर वो अपनी दौलत को बढ़ता देख खुश तो होता, लेकिन अपनी सेहत और रूहानी सुकून को नजरअंदाज कर रहा था। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, मगर वक्त की कमी ने उसे खुद से दूर कर दिया था। अचानक एक दिन जैद की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार और जिस्म में कमजोरी महसूस होने लगी। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर आर्यन ने उसकी जांच की। तमाम टेस्ट हुए, लेकिन डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि दवाइयां जैद पर कोई असर नहीं कर रही थीं। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और चेहरे की चमक गायब हो गई थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए जैद को अपनी बेबसी का एहसास हुआ। उसकी पत्नी सलमा उसके पास बैठी उसका हाथ थामे हुए थी। जैद ने महसूस किया कि उसकी सारी दौलत उसे एक पल का चैन नहीं दे पा रही थी। उसने सलमा की तरफ देखा और कहा, शायद मैं अल्लाह की दी हुई नेमतों का हक अदा करना भूल गया हूँ। मेरी ज़कात का हिसाब काफ़ी समय से बाकी है। जैद ने सलमा से गुजारिश की कि वो तुरंत उसकी तिजोरी से ज़कात की रकम निकाले और किसी ऐसे शख्स को दे जिसे वाकई मदद की सख्त ज़रूरत हो। सलमा ने नम आँखों से सिर हिलाया। उसने एक मखमली थैली में ज़कात के पैसे रखे और निकल पड़ी उस मुस्तहिक यानी हकदार की तलाश में, जिसकी दुआ जैद की तकदीर बदल सके। शहर की एक पुरानी गली के पास सलमा को बशीर नाम का एक बुजुर्ग मिला। बशीर एक फार्मेसी के बाहर उदास बैठा था। उसके हाथ में दवा का एक पर्चा था, लेकिन जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बीमार पोते के लिए दवाइयाँ खरीद सके। सलमा उसके पास गई और बड़े अदब से वो थैली उसकी तरफ बढ़ा दी। बशीर ने जब थैली खोलकर देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये रकम उसकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा थी। उसने आसमान की तरफ देखा और अपने रब का शुक्र अदा किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मुश्किल इतनी जल्दी हल हो जाएगी। उसकी रूह से एक गहरी दुआ निकली, ऐ मालिक, जिसने मेरी मदद की है तो उसे हर बला और बीमारी से महफूज रख। बशीर ने वहीं बैठकर अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठा दिए। उसकी खामोश दुआओं में बड़ी तड़प और इखलास यानी सच्चाई थी। उसने उस अनजान मददगार की सेहत और सलामती के लिए अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर दुआ की। ये ज़कात सिर्फ एक माली मदद नहीं थी, बल्कि एक गरीब के दिल से निकली रूहानी पुकार थी जो सीधे अर्श तक जा रही थी। उसी वक्त अस्पताल में जैद को महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म का भारीपन अचानक खत्म हो रहा हो। जो बेचैनी उसे हफ्तों से परेशान कर रही थी वो गायब होने लगी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई और उसने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह पर ठंडे पानी के छींटे डाले हों। वो उठकर बैठने का काबिल महसूस कर रहा था। अगले दिन जब डॉक्टर आर्यन दोबारा राउंड पर आए तो वो जैद की रिकवरी देखकर दंग रह गए। मेडिकल रिपोर्ट में जो खतरे के निशान थे वे सब सामान्य हो चुके थे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, जैद, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। दवाइयाँ तो वहीं थीं, लेकिन आज तुम्हारी हिम्मत और सेहत कुछ और ही कह रही है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जैद ने बशीर को ढूंढा और उससे मिला। उसने महसूस किया कि ज़कात का असली मकसद सिर्फ दौलत बांटना नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ना है। जैद ने समझ लिया कि गरीबों का हक अदा करने से दौलत कम नहीं होती, बल्कि बीमारी और मुसीबतों के खिलाफ एक ढाल बन जाती है। उसकी ज़िंदगी अब सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत की सेवा के लिए थी। अगर आपको ये कहानी